तो स्टार्ट तुम्हें स्टार्ट करें। सेल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हम लोगों ने लास्ट पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था वहाँ तक। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्रोमेटोफोर। इससे पहले एक क्वेश्चन है, हाँ हमने म्यूजिज्म कंप्लीट कर लिया है। स्ट्रक्चर एंड एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। ऐसा कौन सा एनालॉगस है जो माइटोकॉन्ड्रिया का सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस है बैक्टीरिया के अंदर? तो चार ऑप्शन आपके सामने, एक तो मिजोसोम, एक बोथ, एक राइबोसोम, एक नोड। अब राइबोसोम यू एंड ब्रो में तो आता है, देखो इसमें आता है यूकैरियोट प्रोकैरियोट में दोनों में आता है। बट बैक्टीरिया में पूछा क्या है? एनालॉगस, मतलब किसके समान दिखता है? तो ये क्या है? मिजोसोम। मिजोसोम के समान क्या दिखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के समान लगता है मिजोसोम किसमें? बैक्टीरिया सेल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी तबीयत है सुस्त है ना, गला सही से बात नहीं कर रहा। क्रोमेटोफोर, 1 मिनट। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर में क्रोमो, क्रोमेटो में क्रोमो जो वर्ड है ये क्रोमो कलर के लिए आता है। क्रोमेटो, क्रोमेटो जो वर्ड आ रहा है ना, ये किसके लिए आ रहा है? कलर के लिए। कलर से मेरा रिलेशन है पूरा पूरा पिगमेंट को। पिगमेंट का मतलब कलर, जैसे आपको जो बता रहे स्टेनिंग वाला कलर, वैसे इसका पर्सनल कलर है। तो क्रोमेटोफोर के में क्रोमेटो का मतलब तो हो गया आपका पिगमेंट यानी कलर, फोर यानी ब्रिंटिंग यानी लगा हुआ। क्या हुआ? लगा हुआ। अब देखो काम क्या करता है क्रोमेटोफोर? तो मेम्ब्रेन एक्सटेंशन का काम मैंने बोला था ना, ये ऐसा दिखता है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, तो ये क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है। अब इसी के ऊपर ये पिगमेंट लगे हुए हैं बस। और अगर ये सिंपल होता तो ये क्या होता आपका? लाइसोसोम। क्लियर? चलो, प्रेजेंट सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कहाँ प्रेजेंट होता है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर कुछ फोटोसिंथेटिक। अब कौन से फोटोसिंथेटिक? एक तो बीजीए। बीजीए क्या है? ब्लू ग्रीन एलगी। आपसे क्वेश्चन पूछ ले ब्लू एंड ब्लू ग्रीन एलगी के अंदर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे यस होता है। एक्सेप्शन रीजन में इसका क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, कौन कौन से दो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया? एक तो आपका है बीजीए और एक है आपका क्रोमेटो सॉरी साइनोबैक्टीरिया। क्रोमेटो बोल क्या? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, चलो ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया, छोटा सा टॉपिक था। अब बात करते हैं मेन टॉपिक सरफेस एरिया की। सरफेस स्ट्रक्चर या सरफेस एरिया में लिख पाया था मैंने, जैसे बताया था ना कि ग्लाइकोकेलिक्स और क्या कहते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को हम लोगों ने मिला के क्या बोला था आपके? प्रॉपर क्या बोला था? सेल एनवेलप। वैसे ही वैसे फ्लैजिला, फिब्रियाई, पिलाई तीनों को मिला के मैंने सरफेस एरिया या सरफेस स्ट्रक्चर बोला था। अब बात करते हैं सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में। अब इस टॉपिक के एंड में चल रहे हैं, चैप्टर के एंड में नहीं चल रहे, अभी हमें यूकैरियोटिक सेल भी पढ़नी है। प्रो के अंदर हम लोग एंड में चल रहे हैं। फेजिला, फेजिला का आपको देखा होगा कि ना ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। फिब्रियाई और पिलाई, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। सब सरफेस एरिया से जुड़े हुए हैं। सरफेस एरिया मतलब बाहर की मेम्ब्रेन की। अब देखो सबसे पहले टॉपिक लेते हैं हम लोग फेजिला। फेजिला मतलब बैक्टीरिया सेल कैन बी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। वर्ड क्या यूज कर रहा है? मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या है? देखो मोटाइल का मतलब गति करना। जैसे हम ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, कोई नहीं बनाऊंगा यहां से। ये जो है ना ये पूंछ की तरफ व्यवहार करेगा। पूंछ की तरफ मतलब पूंछ होती है, जैसे पानी में मछली को तैरने के लिए पंख चाहिए होता है ना, पूंछ ब्रेक, वैसे वैसे ये ना पीछे की तरफ पूंछ होती है। मछली पे पूंछ हिलाती है, ये पूंछ हिलाते हैं, ये पूंछ हिला के अपनी गति करते हैं। गति का मतलब मूवमेंट करते हैं। तो जो मूवमेंट कर पा रहे हैं बैक्टीरिया, उनमें फेजिला प्रेजेंट है। जो मूवमेंट नहीं कर पा रहे उनमें फेजिला एब्सेंट है। फेजिला का मतलब ये से मानिए बैक्टीरिया और ये है, ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। बैक्टीरिया ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ये आगे बढ़ा। देखो ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता है। एक अप जाएगा तो डाउन जाएगा, एक अप जाएगा तो डाउन जाएगा, ये होता है। पूंछ डाउन जाएगी तो बैक्टीरिया बॉडी जो है अपर जाएगी, अपर जाएगी बॉडी तो पूंछ नीचे जाएगी। ठीक है ना, ये पूंछ ही जो है फेजिला का। तो क्या लिख सकता हूँ? इफ फेजिला, इफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट, सेल क्या होगी आपकी? मोटाइल। फेजिला अगर एब्सेंट हो गया, माना क्या हो गया?
फेजिला एब्सेंट, सेल नॉन मोटाइल। ऐसे क्लियर? नॉन मोटाइल, मोटाइल का खेल क्या है आपका? पूरा प्रॉपर खेल क्या है? जब सेल के अंदर फेजिला होगा तभी तो वो मूव करेगी। ठीक है भाई, जैसे अब ये सेल है, सेल के बाद आगे पीछे पूंछ है तो ये मूव कर रही है, सीधी सी बात। और जिसके पीछे पूंछ नहीं है यानी फेजिला नहीं है, वो मूव नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है? फेजिला को और हम लोग एल्गी वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फेजिला, फेजिला filamentous come out from the surface cell। surface cell का filamentous part है, बट वो come out है। come out का मतलब बाहर की ओर है। और कैसा है? filamentous, filament यानी फिलामेंट जैसा है, एकदम धागे नुमा संरचना, वो ऐसे मूव करती है जिससे कि बैक्टीरिया आगे की ओर गति करता है। वैसे ये ऐसे चल रहा है बैक्टीरिया, देखो ऐसे, ये देखो, ये आगे का पार्ट मानो, ये पीछे का, ये ऐसे, मतलब बैक्टीरिया ऊपर तो पार्ट नीचे, फिर आगे बैक्टीरिया ऊपर, फिर पार्ट नीचे। एक एनसीईआरटी लाइन है, इन प्रोकैरियोटिक सेल नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फेजिला डिफरेंट। मतलब कहने का मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कई सेल्स में प्रेजेंट होता है, मैंने बोला जिसमें प्रेजेंट होता है मोटाइल है, जो प्रेजेंट नहीं है वो नॉन मोटाइल, बट अलग अलग तरीके से भी पाया जाता है। ये अलग अलग तरीके से भी पाया जाता है, ठीक है ना, कि भाई अलग अलग शेप एंड स्ट्रक्चर में पाया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर। क्लियर? यहाँ तक नोट डाउन करो। अब आपकी एनसीईआरटी देखते हैं, इसको यहाँ तक नोट डाउन करो बेटा। गला थोड़ा सही नहीं है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे ना। चलो, फिर हमारे दो टॉपिक और रहते हैं, फिम्बे और पिलाई। ये भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, आता आता कंप्लीट करते हैं, पीछे पीछे बैक टू बैक, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं पिलाई एंड फिम्ब्रियाई की। पिलाई फिम्ब्रियाई क्या है? सरफेस स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट। एक तो फेजिला है, एक पिलाई और फिम्ब्रियाई। लगने में देखो सिमिलर दिखते हैं, एक ट्यूब लाइक होता है और एक ब्रश लाइक होता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पिलाई का है आपका, ये लॉन्ग एंड ट्यूबुलर होता है। ट्यूबुलर का मतलब ट्यूब लाइक, ऐसे ये देखो लॉन्ग होता है, ऐसे ट्यूब लाइक होता है, ठीक है। और ये होता है आपका कैसा? ब्रिस्टल शेप, मतलब ब्रश की जो आपके ना, ब्रश के ऊपर देखे ना आपने, है ना, ब्रिस्टल शेप। नॉन रोल इन मोटिलिटी। क्या है? नॉन रोल इन मोटिलिटी। आपको लग रहा होगा क्या ये बैक्टीरिया के बाहर ऐसे सरफेस एरिया पर ऐसे स्ट्रक्चर्स है, ये मोटिलिटी में यूज हो रही, बट ये मोटिलिटी में यूज नहीं। और ना ही पिलाई की जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो भी मोटिलिटी में यूज नहीं होती। एक्स्ट्रा पॉइंट लगाते हैं। यूज कौन होता है मोटिलिटी में? फेजिला। अगर फेजिला प्रेजेंट है तो मोटिलिटी है, फेजिला प्रेजेंट नहीं है तो नॉन मोटिल है। उसके बाद बात करते हैं परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज लाइक सेक्स पिलाई, सेक्स रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है? सेक्स पिलाई। इसलिए इनको कहते हैं सेक्स पिलाई। ये क्या करता है? अटैचमेंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कोई भी रॉक बॉडी होगी या होस्ट बॉडी होगी, उसकी जो सरफेस एरिया पर है ना, अपनी पकड़ बनाने के लिए, ठीक है, अटैचमेंट पाने के लिए क्या करेगा? अपने आप का यूज करेगा। बैक्टीरिया में किसी और सरफेस पे अटैचमेंट पाने के लिए किसका यूज किया जाता है? फिम्बियाई का। और पिलाई का किस लिए यूज किया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि सेक्स पिलाई कहलाती है। कुछ स्पेशल पिलाईज होती है जो सेक्सुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, उन्हें कहते हैं सेक्स पिलाई। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। आज लेक्चर थोड़ा छोटा ही होने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसको, बिकॉज थोड़ी तबीयत डाउन है। मैं सिर्फ लेक्चर लेने के लिए आया हूँ आज, इतना नहीं है कि मैं खड़ा रह सके लेक्चर ले सकूं प्रॉपर तरीके से। तो अभी बात करेंगे हम राइबोसोम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा राइबोसोम। इसमें एक है क्रोमेटोफिल विच कंटेंट ए पिगमेंट। ये याद रखना, लाइन याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन है। क्या है? जो क्रोमेटोफोर है विच कंटेंट है पिगमेंट। पिगमेंट क्या करता है? कंटेंट करता है, ठीक है। पिगमेंट क्या होता है? कलर देने में यूज करता है, ठीक है। किस चीज में यूज होता है? कलर देने में। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है करवा देंगे फिर, है ना। देखो हाँ, थोड़ी तबियत ठीक नहीं, यहाँ तक तो नोट डाउन कर ही लो आप लोग, फिर अगला वीडियो नेक्स्ट में देखेंगे ना बच्चों। थैंक यू सो मच।